नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में बताऊंगा आपको। साथियों, आप सभी देखते होंगे कि आज रोडों पर हमारे समाज में कांवड़ियों की बड़ी अच्छी तादाद निकली पड़ी है। और ये तादाद कर क्या रही है? एक तरफ तो तोड़ फोड़ कर रही है और दूसरी तरफ हो हल्ला यानी डीजे लगाकर धूम धड़ाके से एकदम ऐसे लग रहा है कि अगर उस डीजे में स्त्रियां नहीं नाचेंगी तो शिव जी प्रसन्न ही नहीं होंगे। तो साथियों, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज हमारे समाज में हम ईश्वर के नाम पर क्या क्या करने लगे हैं। यहीं यदि ईश्वर पर कोई बात ऐसी मुंह से निकल जाए या धर्म की बात पर कोई बात मुंह से किसी के निकल जाए तो लोगों की भावनाएं आहत होने में देर नहीं लगती। लेकिन यहाँ ईश्वर के नाम पर नंग नाच हो तो उससे धर्म की भावनाएं आहत नहीं होती। तो साथियों, ये आखिर क्यों है? हमारे समाज में धर्म के नाम पर लोग नंगा नाच क्यों करते हैं? धर्म के नाम पर लोग अवैध काम क्यों करते हैं? इसके पीछे के कारण हैं। सबसे पहले आप जानिए कि धर्म के निर्माताओं ने धर्म के साथ कैसा व्यवहार किया है, यानी ईश्वर के साथ कैसा व्यवहार किया है, भगवान के साथ कैसा व्यवहार किया है। भगवान को उन्होंने अपने हिसाब से चलाया है। अपने हिसाब से कैसे चलाया है? कह दिया कि भगवान तुम आज से लिंग बन जाओगे, तो भगवान उसी दिन से लिंग बन गए। तो जब ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे समाज में हैं, भगवान के साथ कभी भी कोई भी खिलवाड़ कर सकता है। ये आप हमारे धर्म से ज़्यादा किसी दूसरे धर्म में उदाहरण नहीं मिलेगा। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। साथियों, मैंने कहा था, वह पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा अंश दिया था, भृगु ऋषि का शाप, शिवलिंग, शिव का स्वरूप योनि लिंग रूप होना, यानी शिव और जो उनका शिव का स्वरूप था, शिव एक आदमी की शरीर को छोड़कर लिंग के स्वरूप में कैसे हो गए? आप सभी देखते हैं शिवलिंग ही पूजा जाता है और कोई और चीज़ नहीं शिव की पूजी जाती। किसी मंदिर में आप जितने भी शिव मंदिर हैं उसमें शिवलिंग ही मिलता है। शिव की मूर्ति बहुत ही रेयर केस में मिलती है। तो आखिर ये कैसे हो गया कि आखिर भगवान लिंग स्वरूप में कैसे बदल गए? आज इसकी सबसे बड़ी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं आपको। गौर से अंतिम तक सुनिए, बड़ी मज़ेदार कहानी है। भृगु ऋषि के बारे में आपने सुना होगा। भृगु ऋषि परशुराम के पिताजी थे, यानी बड़े ही तपस्वी और महान तपस्वी, जिन्होंने भगवान को लिंग के रूप में बदल दिया। और मैं ये आपको कहानी सुना रहा हूं और आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा पुस्तक का लेख मिल जाएगा। और ये पुस्तक है शिवलिंग पूजा क्यों। इस पे उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद मुकदमा वापस लिया, यह भय खाकर कि कहीं पुराणों की पोल ना खुल जाए। आइए चलते हैं कहाँ, पुस्तक की ओर। श्लोक है, फिर उसके बाद अर्थ है। राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से प्रश्न किया कि हे महाराज, त्रिपुर दैत्य को मारने वाले 5 मुंह 4 हाथ 3 नेत्र वाले त्रिशूलधारी शिव का पार्वती सहित गर्हित स्वरूप योनिलिंग कैसे हो गया? इस शंका का समाधान कीजिए। इस पर वशिष्ठ जी ने बताया कि एक बार मुनियों की बैठक में यह निश्चय हुआ कि इन तीनों देवताओं में कौन सा देवता सत्व गुण वाला है, इसका निर्णय किया जाए। फिर इसके आगे सब ने भृगु ऋषि को नियत किया और उन्हें तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महादेव की परीक्षा लेने को भेजा।
यानी कि जाओ देखो तीनों में से श्रेष्ठ कौन है, तीनों में से उच्च कौन है, तीनों में से निम्न कौन है, तीनों में से मध्य कौन है। तो वो निकल पड़े जानने के लिए। इस निश्चय के अनुसार भृगु ऋषि का शंकर के यहाँ जाने का वर्णन पुराणकार ने जो किया है उसे हम संक्षेप में यहाँ देते हैं, पुस्तक ने दिया है। और ये कहाँ से लिया गया है यह भी आपको जानना जरूरी है। बाकी ये श्लोक हैं, मैं गिनती से भी बता दे रहा हूँ आपको, 26 से लेकर 34 तक। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 255 कलकत्ता छापा, यानी कहाँ से छापा गया है वह भी दिया गया है। लिख रहे हैं, इसमें हिंदी रूपांतर है। ऋषियों से विदा लेकर भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पर गए जहाँ महादेव जी भी रहते थे। शंकर के द्वार पर पहुंचकर भृगु जी ने त्रिशूल धारण किए हुए महारौद्र रूप नंदी को देखा। वे उससे बोले, मैं भृगु ब्राह्मण हूँ, शंकर जी को देखने आया हूँ, अतः मेरे आने की बात शंकर जी से जाकर शीघ्र कह दो। अब नंदी उनके वचन सुनकर उनसे बोला कि शंकर जी एकांत में पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी रमण कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा खुल के बताने लायक नहीं है, क्योंकि YouTube का भी सेंसर चलता है, उससे भी बचना है। अतः तुम जीवित रहना चाहते हो तो यहाँ से तुरंत भाग जाओ। देखो ये कैसे डरा रहे हैं नंदी महाराज इन भृगु ऋषि को। भृगु ऋषि आए हुए हैं। अब सोचिए, ये भृगु ऋषि जो शंकर को लिंग तक बना देते हैं, उनको डरा रहा है। आप समझ सकते हो, भृगु ऋषि भरा डरने वाले हैं, वह कैसे डर सकते हैं? भाई सृष्टि निर्माता हैं भृगु ऋषि, महादेव शंकर से बड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या हो रहा है। तो इस प्रकार नंदी की बात सुनकर भृगु जी वहीं शंकर के द्वार पर बैठ गए और बहुत दिनों तक बैठे रहे। बहुत दिन होने पर भी उनसे शिव नहीं मिले तो अत्यंत क्रोधित होकर भृगु जी ने शंकर को शाप दिया कि तामस में फंसा हुआ शंकर मुझे नहीं जानता, वह नष्ट हो जाएगा। आप यहाँ बड़े गौर से करिएगा, ये कौन हैं? भृगु ऋषि हैं। और भृगु ऋषि किस श्रेष्ठ जाति से बिलोंग करते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वह क्या कर रहे हैं? शंकर जिनकी तेसरी नेत्र खुल जाए, जो तांडव कर दें, प्रलय मच जाए, इन्हीं शिव का लिंग कट जाने पर यही भृगु ऋषि भागकर चरणों में पड़ गए थे शिव के। लेकिन यहाँ पर देखिए लीला प्रभु की, क्या क्या लिख डालते हैं, क्या क्या कह डालते हैं। तो साथियों देखिए क्या हो रहा है आगे, कि उन्होंने कहा कि जा नष्ट हो जाए। तो नारी के साथ समागम में तल्लीन शंकर ने मेरा अपमान किया है, अतः उसका स्वरूप भी योनि लिंग रूप होगा। अब यहाँ पर जो साथी, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वह उठा के कहाँ लेके पटकते हैं कि यह लिंग नहीं है, यह योनि नहीं है, यह लिंग स्वरूप है। लिंग स्वरूप क्या मतलब? आदमी एक, इसे मुतेंद्रिय या शिश्नेंद्रिय से नहीं जोड़ते, इसको जोड़ देंगे अध्यात्म से, यह कहानी पूरी खत्म कर देंगे यहाँ से। और लेकिन यहाँ पर स्पष्ट हो गया आपको, आप सभी को, कि शिवलिंग क्या है वास्तव में। फिर देखिए, अब शंकर के भक्त लोग जो लोक में भस्म लिंग व हड्डी धारण करेंगे, वह सब घोर पाखंडी एवं वेद से बहिष्कृत होंगे। अब यहाँ पर देखिए गुस्सा हो गए, तो उनकी बातों को जो नहीं मानेगा उसको ये श्राप दे देंगे, उसको नष्ट कर देंगे, उसको लिंग स्वरूप बना देंगे, चाहे वो भगवान हो, चाहे कोई आम साधारण मानव ही क्यों ना हो। हमने ऊपर के प्रमाण में देखा कि शिव के योनि लिंग स्वरूप में पूजा होने का कारण भृगु ऋषि का शाप है। आज आप सभी उस लिंग की पूजा कर रहे हैं, वह भृगु ऋषि का शाप है और आप सभी पूजा कर रहे हैं। जो उन्होंने शिव पार्वती को के साथ रमण करने में तल्लीन होने के कारण दिया। शिव अगर अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे हैं तो यह बर्दाश्त नहीं हुआ भृगु को कि आखिर वह ऐसे काम में लिप्त हैं, मेरी सुन नहीं रहे हैं, और उन्होंने श्राप दे दिया। महाराजा दिलीप के प्रश्न के उत्तर में शिव के इस गर्हित स्वरूप का यह एक मुख्य कारण बताया है। अतः शिवलिंग पूजा के द्वारा शिव की पूजा जो की जाती है वह वास्तव में शिव और पार्वती दोनों की जननेंद्रिय की पूजा होती है, यानी उनके जो जनन वाले अंग हैं उसकी पूजा हो जाती है। और यह क्या बताते हैं? यह
आध्यात्मिक बातें हैं, यह आम मानवों के तुच्छ समझ में नहीं आएगी। और पुराण साफ साफ चीख चीख चिल्ला चिल्ला लिख रहा है कि वह जननेंद्रिय है और यह कहाँ लेके जा रहे हैं? अध्यात्म की ओर। यानी ये जो लिखा हुआ है पुराणों में, अब इनको शर्म आती है बताते हुए। कैसे बताएं कि हम शिव के लिंग की पूजा करवा रहे हैं? जब ये बताएंगे कि हम शिवलिंग की पूजा करवा रहे हैं तो कौन इनको, पूरे शरीर में शिव के खाली एक लिंग ही मिला था? हाथ, पैर, सिर, शरीर के बहुत सारे अंग थे। अरे मुतेंद्रिय की पूजा क्यों? थोड़ी सी तो लज्जा आती। वही लज्जा आई और ये लेके पहुंच गए उसे अध्यात्म में। और आज अध्यात्म की बात करके लोगों को ध्यान हटा रहे हैं कि वह लिंग नहीं है। अरे कहाँ छुपाओगे? पुस्तकें तो सामने आएंगी। जब पुस्तकें खोल के बताएंगी कि नहीं वह लिंग है, तो आप उसे कितना पर्दा डाले रहोगे? लेकिन भाई अब पर्दा डालना उनको बहुत खूबी से आता है। हर काम पे, चाहे उनके कुकर्म हो चाहे सुकर्म हो, दोनों पे वो जब पर्दा डालना होता है डाल लेते हैं, और लोगों को दिमाग डाइवर्ट करना होता है डाइवर्ट कर लेते हैं। और लोगों को उनका काम ही है, जब तक लोग अंधविश्वास और पाखंड में घिरे रहेंगे तब तक उनका जीवन श्रेष्ठ बना रहेगा, उनकी जाति उच्च बनी रहेगी और वह बुद्धिमान हमेशा कहे जाएंगे। और जिस दिन ये समझ गए लोग कि छी यार, तुम्हारी वजह से लिंग की पूजा करनी पड़ रही है, अगर श्राप न दिए होते तो उसे लिंग की पूजा ना करनी पड़ती, ऐसा अगर हो जाता तो शायद हमारे समाज में एक ज्ञान की ज्योति जलती और भगवान की पूजा ही करनी है तो उनकी चरणों की पूजा कर लेते। इतने ऊपर चढ़ने की ज़रूरत क्या थी? आगे चलते हैं पुस्तक की ओर। शिवलिंग व जलहरी जो शिव व पार्वती की जननेंद्र की प्रतिमूर्ति है, यह इस प्रमाण से भी स्पष्ट हो जाता है। कितनी लज्जा की बात है कि लोग वास्तविकता को न समझकर शिवलिंग पूजा के रूप में भ्रष्ट जननेंद्रिय को पूजा करके वाम मार्गी सभ्यता का अंधा अनुकरण कर रहे हैं, जो कि देश के अंदर वास्तव में दुराचार के प्रचार के लिए प्रारंभ की गई थी। तो साथियों, आप सभी को समझ में आया होगा कि शिव लिंग क्या है और शिव का लिंग स्वरूप कैसे सामने आ गया और किसकी वजह से आ गया। यानी जो लिंग शिव के साथ लगा रहता था, शिव उसके साथ अपनी पार्वती के साथ रमण किया करते थे, उसी रमण को देखकर भृगु ऋषि को बर्दाश्त न हुआ कि आखिर वो भगवान से मिलने आए हैं और भगवान दौड़ा दौड़ा उनके पास चला आए, और भगवान नहीं आएगा तो भगवान को भी नहीं बख्शेंगे ये। इसीलिए ये कहते हैं कि हमने भगवान को भी नहीं छोड़ा तो तुम क्या चीज हो। आप समझ सकते हैं कि आप उनके आगे क्या हैं। जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा उनके आगे क्या हैं, ये आपके लिए क्या क्या करेंगे। यानी यहां श्राप दिया ईश्वर को नहीं छोड़ा, ये एक तरह से ये यहां से हमारे देश में रहने काबिल नहीं लोग नहीं हैं जो हमारे भगवानों को नहीं छोड़ा, या फिर ये वास्तव में कबूल लें कि वो भगवान नहीं थे। साथियों, ये समझने की बातें आपके लिए थी, आप भी विचार करिए तनिक। और मैं तो कहता हूं आप उन पुस्तकों का जो रेफरेंस देते हैं उनको पढ़िए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आप लिंग पूज रहे हैं या आध्यात्मिक स्वरूप। इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा, इसी एक अपेक्षा के साथ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और जो नए साथी हैं हमारे देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।